अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। आज हमारा था डे 3 प्राग में। सुबह उठ के हमने नाश्ता किया। मैं बना के लेके गई हुई थी कीमा, तो बस हमने वही खाया, तैयार शार हुए और फिर हम निकल गए प्राग को देखने के लिए। ये स्टैचू इन्होंने अपने एक हीरो का बनाया हुआ है। नॉर्मली प्राग में इनके और भी स्टैचू हैं, इधर ये एक नॉर्मल हॉर्स के ऊपर, स्ट्रॉन्ग हॉर्स के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने एक अपसाइड डाउन हॉर्स बनाया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि पावर्स और लीडर्स कभी कभी उल्टे सीधे फैसले कर सकते हैं, और ये एज इन्होंने जोक लिया हुआ था। फिर हम पहुँचे फ्लाइंग टाइगर पे। ये एक ऐसी शॉप है जिधर आप हर तरह के आपको सामान मिल जाएगा, छोटा मोटा सोवेनियर्स टाइप। और ये पाकिस्तान में जैसे मिनीसो है कि उस टाइप की शॉप है। मैंने भी वहाँ से मूसब के लिए कोआला लिया था। हमने सोचा था आज हमारा लास्ट डे है, तो जो चीज़ें हमने पहले देखी हुई है उनको हम वर्किंग कंडीशन में देख लिया, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक और ऐसी और भी चीज़ें थी। फिर ये एक साइकिल ग्रुप आया हुआ था, टूरिस्ट थे ये सब, तो इनका एक लीडर था, वो गाइड कर रहा था इन लोगों को कि कौन सी चीज़ किधर है और फलाना जगह पे क्या क्या हुआ है। बेसिकली वो टूरिस्ट गाइड था। फिर हम पहुँचे इनका एक मोनूमेंट देखने, जो कि है रोटेटिंग हेड। ये हर घंटे के स्टार्टिंग के 15 मिनट में अपनी अपनी मूवमेंट देता है। हमने इसको देखने के लिए काफ़ी देर वेट किया और बहुत सारे लोग खड़े हुए थे इसको देखने के लिए। बस इसको फिर देखे हम वॉक करते हुए ओल्ड टाउन आज विज़िट कर रहे थे सारा। सैटरडे था इस दिन, तो इनकी फ्ली मार्केट लगी हुई थी, जिधर इनके सारे सोवेनियर्स वगैरह और इनकी प्राग की आइटम्स रखी हुई थी, जैसे कैप्स हो गए और वुडन टॉयज़ हो गए। ये बहुत फेमस है यहाँ के। जैसे इनकी एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है, वो इन्होंने वुडन में बनाई हुई थी। इन्होंने अपनी बुक्स रखी हुई थी वुडन में, इनके कप्स थे, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने भी मोहम्मद मुसब के लिए यहाँ से टॉयज़ परचेज़ किए थे, और मैंने लिया एक था, लेकिन घर आने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि यार मैं काश 3-4 ले लेती, वो इतने अच्छे लग रहे हैं। क्रिसमस भी आने वाली है, तो इन्होंने यहाँ पे अपनी जिंजर ब्रेड कुकीज़ भी रखी हुई थी। ये बेसिकली जिंजर ब्रेड होती है जिसकी ये कुकीज़ बनाते हैं, और इन्होंने ऊपर डेकोर किया हुआ था डिफरेंट डिफरेंट। फिर हम पहुँच गए एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक देखने। मैंने आपको बताया था कि हर घंटे में अपनी मूवमेंट देती है, तो यहाँ पे बस हम यही देखने आए थे, और ये इतना अच्छा लग रहा था। ये क्लॉक दुनिया का सबसे पुराने चलने वाले क्लॉक में से एक है। ये सिर्फ टाइम नहीं बताता, बल्कि दिन, डेट, सनसेट, सनराइज़ और प्लैनेट्स की मूवमेंट भी बताता है। जब क्लॉक का आवर होता है तो ऊपर वाली विंडोज़ खुलती हैं और छोटी छोटी स्टैटूज मूव करने लगते हैं। और ये जो क्लॉक के साइड पे आप 4 स्टैचूज देख रहे होंगे, ये डेली ज़िंदगी की वीकनेस को शो करते हैं, जैसे ईगो, पैसा, मौत की याद और दुनिया की डिस्ट्रैक्शन। और क्लॉक हमें रिमाइंड कराता है कि वक्त हर चीज़ को एक्सपोज कर देता है। प्राग में इतना टूरिज़्म है, और इन्होंने अपने टूरिस्ट के लिए इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं। जैसे अभी आप ये बग्गी देख रहे होंगे, इसके अंदर ये अपने टूरिस्ट को बिठा के घुमाते हैं, और जो इनके व्यू पॉइंट्स हैं वो ये दिखाते हैं। इसी तरह इन्होंने अपनी एक विंटेज कार भी रखी हुई है, उसके अंदर इनको बिठा के और सैर कराते हैं। फिर हम चले गए थे इनका एक कैथीड्रल देखने। ये अंदर से तो बहुत ही प्यारा था, लेकिन इन्होंने अभी बंद किया हुआ था, सिर्फ टूरिस्ट अलाउड थे देखने के लिए। अंदर जाके एक अजीब सा खौफ आने लगता है, पता नहीं क्यों। फिर हम इनका एक बहुत फेमस बुक टावर देखने चले गए थे। इस टनल को सर्कल फॉर्म में बनाया हुआ है, और इसके अंदर मिरर लगाए हुए हैं, जिससे देखने से ये एलुजन होता है कि ये एंडलेस बुक्स हैं, और ये बहुत ही कूल लगता है। ये सारी चीज़ें विज़िट करने के बाद हमें लग गई थी भूख। हम पहुंच गए मिलानी कैफ़े। सोचा क्यों ना छोटी सी ब्रेक ले ली जाए। इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही डिलीशियस चीज़ें थी, और रेट्स भी रीज़नेबल थे, इतना कॉस्टली नहीं था। हमने ऑर्डर किया था ये, और इसके अंदर हनी केक बहुत ही मज़े का था। इनकी क्रॉकरी बहुत ही फेमस है, ग्लासवेयर बहुत फेमस है, तो मैं चली गई इनका कुछ ग्लासवेयर देखने के लिए, और ये इतना कूल लग रहा था, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी कि दिल कर रहा था कुछ भी ना छोड़ो, सब कुछ ले चलो। फिर मुझे नज़र आई इनकी एक विंटेज कार। थोड़े दिन पहले मैं एक मूवी देख रही थी जिसमें अमिताभ बच्चन ये गाड़ी चला रहा था, और मुझे देख के इतनी खुशी हुई है। इसके अंदर इन्होंने एक डमी बंदा भी बिठाया हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि कोई असल बंदा बैठा हुआ है, फिर पता लगा कि नहीं यार, डमी है ये।
हमारा अपार्टमेंट सेंटर में था, इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें ट्रैम नहीं लेनी पड़ी ना ट्रेन लेनी पड़ी, बस हमने पैदल ही पूरे प्राग को देख लिया। चलते चलते हमें एक अपहिल एरिया नज़र आया जिधर लोग भी जा रहे थे, बस फिर हम भी चल पड़े। वो अपहिल हमें वापस प्राग के कैसल ले आई। ये मंज़र इतना हसीन लग रहा था कि अगर मुझे दोबारा जाने का मौका मिले यहाँ पे तो मैं कभी इनकार ना करूँ। लास्ट डे हम कैथीड्रल की फ्रंट साइड देख के चले गए थे और हमने सोचा नहीं था कि हमें बैक साइड देखने का भी मौका मिलेगा। ये प्राग का कैसल है। इस टाइम इधर लाइट्स चल रही थी और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था शाम के टाइम। फिर हम एक दूसरे रास्ते से नीचे आए और यहाँ से बहुत आसानी से आ गए क्योंकि ये स्लोप टाइप था, हमें पता नहीं था, पहले हम स्टेयर से आए थे। इनकी एक फ़ेमस शॉप है नट एंड वाइन। यहाँ पे आपको हर किस्म के नट्स मिलेंगे और हर किस्म की वाइन भी मिलेगी, लेकिन हम हर जगह पे वीगन और हलाल ढूंढते फिरते हैं, तो बस हमने यहाँ पे भी शुरू कर दिया। इतने डिफरेंट यहाँ पे नट्स और जेलीज थी कि कभी मैंने देखे ही नहीं। हमने भी बस फिर हलाल और वीगन जेलीज ढूंढ के अपना पैकेट बना लिया। फिर हम इनके लिनन वॉल देखने चले गए। ये एक कलरफुल वॉल है जहाँ लोग स्लोगन्स, ड्राइंग और मैसेजेस लिखते हैं। पहले ये एक सिंगर की पीस ऑफ फ्रीडम की मेमोरी में स्टार्ट हुआ था, फिर ऐसा ऐसा ये वॉल होप और फ्रीडम ऑफ स्पीच का सिंबल बन गई। आज भी लोग यहाँ कुछ ना कुछ नया लिख कर चले जाते हैं और इनकी अथॉरिटीज़ थोड़े दिन बाद इसको पेंट कर देती हैं। बस फिर हम पहुँच गए खाना खाने मटोका। इसके रिव्यूज़ मैंने गूगल पे देखे थे, ये बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ आ रहे थे। इनका हमने एक स्टेक बर्गर, हैमबर्गर और लोडेड फ्राइज़ ऑर्डर किए थे और यकीन करें वो इतने लजीज थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। फिर हमने सोचा बर्लिन की तो क्रिसमस मार्केट हम देखते रहते हैं, क्यों ना प्राग की भी देख लें। हम गए तो ये इतनी थी कि शुरू होते ही ख़त्म हो जाए। बस फूड स्टॉल लगे हुए थे खाने पीने के और हमारे मतलब का यहाँ कुछ था नहीं। फिर बस हम आ गए घर क्योंकि सुबह के लिए पैकिंग भी करनी थी और निकलना भी था। पैकिंग मैंने रात को ही कर ली थी क्योंकि सुबह जल्दी निकलना था और सुबह बहुत ही मेसअप हो जाता है अगर सुबह के लिए काम छोड़ो तो। बस नेक्स्ट डे सुबह उठ के हम फ्रेश हुए और हम निकल गए। ट्रेन स्टेशन घर के पास ही था तो हम पैदल ही चले गए थे। फिर जाते जाते मैंने इनका एक ट्रेडल ट्राई किया। ये बहुत मज़े का था, लेकिन जैसे पहले वाला फ्रेश आपने खाया था ये वो नहीं था क्योंकि इस दुकान पर रश नहीं था। एक टिप है, जिस दुकान पर रश हो आप वहाँ से ही चीज़ लिया करें। इस बार हमने टॉपिंग में आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट ली थी। बस ट्रेन हमारी आने वाली थी तो हम पहुंच गए प्राग के ट्रेन स्टेशन। ये प्राग का ट्रेन स्टेशन है। फिर इनके ट्रेन स्टेशन से हमने एक बबल टी ट्राई की थी, बहुत ही रिफ्रेशिंग थी। इतना जल्दी जल्दी सब कुछ किया, फिर आखिर में पता लगा कि हमारी ट्रेन तो 40 मिनट लेट है। बस फिर इंतज़ार के सिवा हम कर ही कुछ नहीं सकते थे। जब हम आए थे तब तो इतना रश नहीं था, लेकिन जाते हुए बहुत रश हो गया था। वापसी में हमारी ट्रेन बहुत फुल थी। बस फिर हमारी ट्रेन आ गई थी और हम बर्लिन के लिए रवाना हो गए थे। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।